बहुविधि सब संता। हजारों हजारों रूप भगवान ने धारण किए, जैसी रही भावना जैसी जिनकी, प्रभु मूरत देखी तिन तेसी। भगवान ने साड़ी धारण करी, भगवान ने पूंछ धारण करी, भगवान ने सूंड धारण करी, भगवान अखंड ब्रह्मचारी हुए और भगवान अनेक नारियों के पति हुए। भगवान ने उत्तरोत्तर लोकोत्तर चरित्र किए, न उनमें कामना है, न कोई अभिलाषा है, न इच्छा है, फिर भी कर्म किए हैं भगवान ने। और कहा है कि नमाम कर्माणि लिप्पन्ति, मैं संसार में आया पर मेरा परमात्मापन कहीं भी मलिन नहीं हुआ। जो सच्चिदानंद स्वरूप मेरा है वो संसार की तमाम प्रक्रियाओं में गुजरा। मां के गर्भ में आया, बाल्यपन का खेल तमाशा किया, यौवन के युद्ध किए, परिवार का संचालन किया और अंत में गोलोक धाम स्वधाम गमन किया। जन्म दिव्य, स्वधाम गमन भी दिव्य, बाल लीलाएं भी अति दिव्य, यौवन लीला भी बड़ी दिव्य। उत्कृष्ट उदाहरण कृष्ण ने कहे, किसी प्रकार का कर्म का बंधन हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। इच्छा से, कामना से कर्म नहीं किए गए, निष्काम कर्म किया गया। निष्काम कर्म के कारण एक उत्कृष्ट उदाहरण भगवान कृष्ण के जीवन का दिया जाता है। हजारों हजार आंगिरस गोत्रीय यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां भगवान को भोजन कराने के लिए टिफिन लेकर के गई थी और उन्हें भोजन जिमाया गया था। यह उदाहरण भागवत जी का है। वैसा ही उदाहरण अन्यान्य ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण को दर्शन देने के लिए दुर्वासा ऋषि पधारे व्रज भूमि में और महातपस्वी संत पधारे हैं, तो सबका दर्शन करना और सेवा करना परम सौभाग्य था। अब दोनों की बड़ी विचित्र कथा लिखी। विचित्र कथा यह लिखी कि हजारों टिफिनों भोजनों का प्रसाद दुर्वासा ऋषि को परोसा गया, तो वो सब उन भक्तों के सामने ही सारा का सारा भोजन जीम गए और सबने देखा आंखों से कि इन्होंने भोजन जीमा है। भोजन जिमा करके वो भोजन बनाने वाली महिलाएं जाने लगी, तो उन्होंने कहा भगवान जब हम आए थे तो नदी कम थी, अब पानी इतना गिर गया कि नदी में पूर्व पार जा रही, हम पार कैसे जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया कि आप आए कैसे थे। नदी में पानी तो पहले भी भरा हुआ था।
उन्होंने कहा भगवान ने हमको भेजा था और भगवान ने हमको कहा था। क्या कहा था? कि भगवान ने कहा कि नदी से कहना, यमुना से, कि हम जिनकी पूजा आराधना करते हैं वो भगवान अगर अखंड ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुना जी आप हमको रास्ता दे देना। ऐसा बोला तो रास्ता हो गया। उन्होंने कहा बहुत ठीक, यही मंत्र का उपयोग अब मेरे बारे में करना, और तुम यमुना जी को जाकर के कहना कि हे यमुना जी अगर दुर्वासा ऋषि ने भोजन नहीं किया है तो आप हमको रास्ता दे दो। दुर्वासा ऋषि ने भोजन नहीं किया और आप हमको रास्ता दे, नहीं, शंका करोगी तो गड़बड़ हो जाएगा। मन में प्रश्न तुम मत उठाओ, तुम तो जाके उनको बोल देना जैसा मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल विश्वास पूर्वक। इसमें शंका संशय का कोई स्थान नहीं है। ठीक है महाराज। जाके उनने बोल दिया कि साहब दुर्वासा ऋषि ने भोजन नहीं किया हो तो आप हमको रास्ता प्रदान करें, और यमुना जी ने रास्ता प्रदान कर दिया। अब उनके अचंभे का ठिकाना नहीं। ये एक एक गोपी और एक एक कृष्ण बनकर के नाचने वाला ये कहता है कि अखंड ब्रह्मचारी है, और वो एक एक टिप्पण हमारी आंखों के सामने खाली कर दिए जिसने, वो कहता है कि वो निराहारी है, उपवासी है। अरे कैसा सत्य है कि जिसके कारण से प्रकृति भी उस पराक्रम को स्वीकार कर रही है जिसको आंखें स्वीकार नहीं कर रही है, बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है। ये क्या रहस्य है? भगवान कृष्ण से पूछा गया। भगवान कृष्ण ने कहा कर्ताह मिति मन्यति, कर्म का बंधन आत्मा पर तब लागू होता है कि हम अहंकार और इच्छा से कर्म करते हैं। अहंकार और इच्छा से जब हम कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारा कहलाएगा। निष्काम भाव से सरलता पूर्वक जो कर्तव्य कर्म किया जाएगा वो आपका बंधन नहीं बनेगा। हम जा रहे हैं सड़क पे, हमारे आगे कोई जा रहा है, अचानक उसके हाथ से कोई बटुआ गिर पड़ा, कोई मोबाइल गिर पड़ा, माना कि कुछ गिर पड़ा, हमने देखा कि इनके पास से गिर पड़ा, तो हमने कहा भाई साहब, बहन जी, ये आपका गिर गया नीचे। उनने उसको संभाला और कहा बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बड़ा कॉस्टली मोबाइल था, 70,000 रुपए का। धन्यवाद, नुकसान हो जाता अभी, आपने अच्छी निगाह रखी। कोई बात ना, आपको घमंड होता है उस भूले हुए व्यक्ति को याद दिलाने का, न कोई पछतावा होता है, न घमंड होता है, न पछतावा होता है। एक स्वाभाविक तौर से किसी का कुछ गिरा है और सडनली अचानक आपकी आत्मा ने कहा अरे बेचारे का गिर गया। एक सहज भाव से आपने उनको बोल दिया। अब जो गणित चालू होता है वो पीछे से चालू होता है। जो गणित चालू होता है वो पीछे से चालू होता है। पीछे से क्या चालू होता? अरे 70,000 का था, देखो
और खाली धन्यवाद ही देके चला गया, कुछ मिठाई मिठाई तो खिला ही नहीं। अब मिठाई की इच्छा पैदा हो रही, उसको अपेक्षा पैदा हो रही। तो ये जो इच्छा पैदा हो रही है, ये अब बंधन पैदा कर रही है, ये अपेक्षा बन रही है। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं फैल रही जो मन में फैल रही है। भगवान बहुत अर्जी सुन चुके थे, बहुत प्रार्थनाएं सुन चुके थे, सारी धरती पुकार रही थी, सारे देवता पुकार रहे थे, सारे सत्पुरुष पुकार रहे थे, सारे भक्तजन पुकार रहे थे, और धर्म ग्लानि को प्राप्त हो गया था, धरती सिहर उठी थी। और भगवान से कहा गया कि आप इस भूमि का भार मिटा करके धर्म की स्थापना करो और अधर्म को थोड़ा सा हटाओ। उस प्रार्थना के कारण भगवान आया। आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आजा। वो पुकार जो करुणा कर तुम्हारा व्रत में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा व्रत में फिर अवतार। ये पुकार भक्तों ने मचाई और पुकारा उन्हें। निवेदन किया उन्हें, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। जो लोग सुस्ती से बैठे हैं उनको कथा सुनना भी भारी पड़ेगा और शरीर को बिठाए रखना भी मुश्किल पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं कि आप जरा सा इस कीर्तन में भाग लीजिए, ताकि सुस्ती से आप एक मस्ती की चेतना में आ जाएंगे और एक प्रसन्न मन से आप भगवान की भक्ति में शामिल हो जाएंगे। शरीर से तो आ ही गए हैं, अब इस मन को भी इसमें भिगो देना है। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। आओ आओ कृष्ण कन्हैया आओ, नव भंवर में पड़ी हमारी, आकर लाज रखो गिरधारी, आकर भक्तों के प्रतिपाल, भक्तों के भज मन श्री राधे, भक्तों के भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे,
आप देखें, बहुत पुकार, करुण पुकार, सारे पंच महाभूतों के सहित देवताओं ने, धरती ने, धर्म ने, सत्पुरुषों ने, भक्तों ने पुकारा था, तब वो आए थे। अपने आप नहीं आए थे, और सबके दुखों को दूर करने के लिए आए थे, कष्ट मिटाने के लिए उन्होंने कर्म किए थे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किए थे, अपनी मर्जी की संतुष्टि के लिए, सुख की कामना से नहीं किए थे। इसलिए कर्म का बंधन कृष्ण को हुआ ही नहीं। सहज रूप से खेल लिए, सहज रूप से देखा, अरे गांव के बच्चे बहुत दुबले पतले दिखाई देते, थोड़ी माखन की चोरी किया करो। सहज रूप से नहीं खाने को दे तो क्या करो, खाना तो पड़ेगा जीने के लिए, हक है जिंदा रहना। और ये कितनी बड़ी ताज्जुब की बात है कि सारी दुनिया में एक अकेला भगवान है जिसको दुनिया ने चोर कहा और भगवान भी कहा। चोर से अधम किसी को गाली क्या हो सकती है? एक चोर, ऐसा बोलो, इतने में कितना करंट आया आदमी को, क्या चुराया है तेरा मैंने? अरे साहूकार, तू अपने आप में साहूकार है, पर हमारी निगाह में चोर है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम च दुकुल चोरम। क्या माखन नहीं चुराया? क्या हमारे मन को नहीं चुराया? क्या हमारे चैन को नहीं चुराया? क्या हमारी स्मृति को, याद को नहीं चुराया? तेने हमको बेचैन और व्याकुल नहीं बनाया? छोटे भगवान को ऐसा बोला लोग। छोटा नुकसान है माखन का चुराना, छोटा नुकसान है वस्त्रों का चुराना। अरे नटखटिया, तूने तो हमारे मन के चैन को ही चुरा दिया। एक दिन रात व्याकुलता भक्तों में, भक्ति का रंग पैदा हो जाने के बाद एक कसक, एक कुहुक, एक विरह भावना पैदा हो जाती है, और फिर वो रुदन करते हुए ओलंबा भगवान को देते हैं। बड़ी कथा है गोपी गीतों की, गोपियों के उलानों की बड़ी कथा है। हमारे रामस्नेही संप्रदाय में उस छत्रीबाग रामद्वारे में बाबूजी 30 चतुर्मास किए उन्होंने, और किसी चतुर्मास में पब्लिक की उपस्थिति कम नहीं पड़ी। 7,000 5,000 से कम पब्लिक प्रवचन नहीं सुनती थी उस जमाने में। भारत में आज तक वैसा प्रवचन करने वाला कोई मेरी निगाह में आज तक उनकी तुलना में दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये सब समय पास, टाइम पास मूंगफलियां हैं उनके मुकाबले में। क्या विद्वत्ता थी! खाली भागवत जी के 5 जो अध्याय हैं, रास पंचाध्यायी, इस पर 30 साल तक उन्होंने प्रवचन सुना है, गोपियों के प्रेम के ऊपर ही, भक्त की प्रेम की पराकाष्ठा पर प्रवचन सुना है। उदाहरण सारे भक्तों के भारत भर के थे, पर प्रसंग जो प्रस्तुत विषय था वो गोपियों के प्रेम का था। क्या सरस्वती उनके दिमाग में विराजती थी और क्या धारा निकलती थी। जो प्रवचन आज हो गया वो वर्षों तक सुनने को नहीं मिलता था। इसे नए नए विचार उनके मस्तिष्क में पैदा होते थे। बहुत
ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कभी कभी मां सरस्वती किसी व्यक्तित्व को ऐसा आशीर्वाद देकर के दुनिया में भेजती है जिनके मुकाबले का कोई और दिखाई नहीं देता। तो बड़े उन्हाने हैं और बड़ी कथाएं हैं सात गोपियों के प्रेम की, मैं ये निवेदन कर रहा हूं। भगवान उन उलानों से भी परे है। काहे 11 साल की उम्र में वह प्रेम की छाप छोड़ करके वो मथुरा चले गए थे, इसलिए वो किसी भी कर्म के भारत धारक नहीं है। ये तुम्हारा मन था, तुमने बच्चे में मोह पैदा किया, तुमने लगाया, बच्चा कहां तुम्हारे घर घर पे मोह खींचने आया। सब लाड़ प्यार तुमने उपजाया अपने हृदय में, और वो भरा था तुम्हारे मुंह में, हृदय में, मन में, जो छलक गया। कृष्ण का वह छवि देख करके, वह स्वरूप देख करके तुम मोहित हो गए। पशु पक्षी गायें, कितना वर्णन है भागवत जी में। बछड़ों को दूध दिलाना नहीं चाहती है गायें, और कृष्ण को दूध दिलाना चाहती है। लो क्या करेगा कोई, जबरदस्त वर्णन उन्होंने किया। पर कृष्ण कह रहे हैं न मां कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैंने किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया, और न मैंने एडवर्टाइजमेंट किया, और न मैंने अपेक्षा रखी आप खुश रहो, हमारा क्या। जैसे आप खुश रहे वैसे हमें आपको खुश करना है। यदि आपको नाचना अच्छा लगता है तो नाच लेते हैं। ताही अही रगी छोहरिया चचिया बनी चाचू पे नाच नचा, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद। कितनी कितनी कथाएं, सारी कथाओं में भगवान निर्लेप है। संसार से असंबद्ध रहते हुए संसार के कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, आपकी तसल्ली के लिए कर्म कर रहे हैं। जीव मात्र को सरसता दे रहे हैं, पिरोस रहे हैं, वो भंडार भरे हैं उनके पास, प्रेम के, करुणा के, दया के, आत्मीयता के भंडार भरे पड़े हैं। उंडेल रहे, दुनिया जीम रही है उन भंडारों को, और भंडारा चल रहा है। भगवान का कुछ भी नहीं खप रहा है। भगवान का कुछ भी नहीं खप रहा है, सब कुछ अजस्र धारा में रहा है। मान लिया ये आकाश से पानी बरस रहा है, अब बताओ इनके क्या घाटा जा रहा है बदलों के। ये पैदा ही इसी के लिए हुए हैं, बरसने के लिए। और ये हवा नहीं बरसने दे तो आगे कहीं बरस जाए। बरसना तो इनको है, भरे हुए तो बरसेंगे। भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति सकर्म वीर्न बध्यते। न बल्कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, बल्कि इस मर्म को जो गहराई से भक्त जान लेगा वो भी इंद्रियों में लिपायमान नहीं होगा, वो भी संसार के रसों का स्वादवादी नहीं बनेगा, रसिक नहीं बनेगा। बाकी तो वो कथा आई रही है आगे, जिसमें कहा गया कि एक भंवरा है और वो भंवरा उड़ता उड़ता किसी तालाब के अंदर खिल रहे कमलों की खूबसूरती देखता है, सुवास सूंघता है और जाकर के वहां बैठ करके उनका रस लेने लग जाता है। और रस इतना अच्छा लगता है उसको
कि पता ही नहीं चला कि शाम पड़ गई और रस ले रहा है, इतने में कमल बंद हो जाता है। भंवरा अंदर भूं भूं करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता है, क्योंकि पंखुड़ियां सूर्य के अस्त होने पे बंद होती है, और जब सूर्य वापस उगेगा तब वो पंखुड़ियां खुलेगी। गया पट्टा सीधा 14 घंटे के लिए कारागार में, कोई निकालने वाला नहीं है उसको। तो वो पट्टा क्या सोचता, अरे बहुत आनंद नगरी है यार, ये 14 घंटे तो बीत जाएंगे, फिर अपन तो भंडार पे ही बैठे, कल फिर खाना शुरू कर देंगे, निकल जाएगा 14 घंटा, क्या बड़ी बात है। उसके ख्याल देखो आप, अभी भी आशावादी है, आशा पास सतेर बद्दा। ये इंसान जीवन कम जीता है, लाभ कम लेता है, स्वाद कम लेता है और कल्पना ज्यादा करता है। उससे इसके बंधन मजबूत और व्यापक हो जाते हैं। अब क्या हुआ, एक हाथी आया, वो दिन भर से गर्मी का तपा हुआ था, उसने कहा इस सरोवर में नहाए, और नहाकर नहाने के भाव से नहाने लगा और सूंड में भर भर के पानी फेंकने लगा, और मस्ती करने का स्वभाव हो गया कि पानी में क्रीड़ा करे। वो सूंड को घुमाता घुमाता क्रीड़ा करने लगा, और वो जो भंवरा बैठा हुआ था जिस कमल में, उस कमल की नाल को तोड़ा और कहा फूल बहुत अच्छा है, इसको जीव लो। तो भंवरा जी अंदर रह गए और उसने कमल तोड़ा और गप बाके में धर दिया मुंह में, सीताराम हो गए वो अंदर। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यति हसश्री पंकजश्री, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेभे, इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेभे, हन्त हन्त नलिनीं गजौज्जहारः। ये क्या प्रकृति बनी हुई है। रात बीतेगी, सवेरे फिर भूं भूं करके उड़ूंगा, ये उसकी कल्पना थी, और वो हाथी न जाने कहां से काल प्रेरित होकर के आया, वो गपागप करके पेट में उसको पचा गया। और ये बहुत बुरी है आशा तृष्णा। एक मेंढक को मच्छर को खाने की भावना थी। ये बहुत प्यारा मच्छर है और बहुत अच्छा उड़ रहा है, इसको एक छलांग में अपने मुंह में गप कर लेना है। मेंढक सोच रहा था उसको गप करने का, और इतने में नाग बाबूजी आ गए। नाग बाबूजी ने कहा मेंढक बहुत अच्छा है, मोटा ताजा है और बड़ा अच्छा है, निरोगा है, इसको तो खाई जाना चाहिए। नाग बाबूजी ने उसको गप से अपनी थोड़ी में दबा लिया। आप ताज्जुब करोगे कि मौत के मुंह में वो आराम से जबाड़े में जकड़ा हुआ है मेंढक, और आंख खुली है तो वो क्या कह रहा है, वो मच्छर मच्छर मच्छर। अरे तेरे को मच्छर सूझ रहा है, तू खुद मौत के मुंह में दबा पड़ा है, होश में आ। फिर संतों ने श्लोक गाया, प्रमत्तमुच्चेरिति कृत्य चिंतया, प्रवर्धलोभं विषयेषु लालसं, त्वम प्रमत्त सहसा अभिपद्यसे, क्षुल्हानो अहिरिव कुमांतक। अही नाम भुजंग का है, खुमांतु नाम उस मेंढक का है। वो दबा पड़ा है मौत के जबाड़े में, लेकिन फिर भी उस मच्छर को खाने की जो प्रवृत्ति है, इच्छा है, वो उसकी जा नहीं रही है। काल कवलित हो रहा मनुष्य
इस संसार की रस स्निग्धता, स्वादों को मरते दम तक भी नहीं भुला पाता है। और उसकी कथा लिखी है राम। एक संत हुए, खोजी बाजिंद संत, खोजी संत। भक्तमाल में उनकी कथा लिखी हुई है कि उनके गुरुदेव जब गुजरे थे तो बोल रहे थे कि जो भक्त लोग ध्यान करने वाले हैं, नित्य ध्यानी हैं, वो ध्यान करेंगे और मैं शरीर का त्याग करूंगा, और मेरा शरीर जब इस लोक में रह जाएगा और आत्मा प्रयाण कर जाएगी, शरीर के बाहर हो जाएगी, तो स्वर्ग के बाजे बजेंगे और वो बाजे ध्यानी शिष्य सुनेंगे, ध्यान में मग्न शिष्यों को सुनाई देंगे। गुरुजी ने समय पर अपना शरीर का त्याग कर दिया, निर्धारित समय जो गुरुदेव ने बताया था कि उस समय आत्मा प्रस्थान कर लेगी शरीर के बाहर। तो ध्यानी लोग ध्यान पूर्वक बैठ गए कि गुरु प्रस्थान करेंगे, वो ध्वनियां बजेगी और स्वर्ग के बाजे बजेंगे और हमें वो झनकार सुनाई देगी। तो शिष्य ध्यान मग्न हो गए, लेकिन उनको गुरु की वो जाने की ध्वनियां सुनाई नहीं दी, स्वर्ग के बाजे सुनाई नहीं दिए। सबने कहा क्या हुआ, क्या कारण आ गया होगा? बोले साहब ये रहस्य की बातें हैं, या तो सामर्थ्य गुरु जाने या गुरुओं की गति योगी जाने। अपन संसारी लोग क्या समझे, अपना तो सूक्ष्म जगत में बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है। अपने तो कोई बाहर के व्रत नियम ले, बस वो महात्मा मानते हैं अपन, या कोई बाहर से ये धर्म की किताबें पढ़ के सुना दे तो उनको ही बड़े भारी उद्धारक मल्ला समझते हैं अपन, या कोई झाड़ा फूंका करके अपनी छोटी मोटी बीमारी दूर कर देते उसको अपन सामर्थ संत समझते। अब अपन क्या जाने कि ये क्या सूक्ष्म ज्ञान है, क्यों नहीं बजे बाजे। बड़े अफसोस की बात है, चर्चा फैली, कई शिष्य थे उनके, एक जो कम बोलने वाला था, वो कम निगाह में था शिष्यों की मंडली में, विद्वान नहीं था वो, पर भजनीक था, सुमरन करने वाला था। उसने कहा अगर गुरु कहीं इधर उधर दावादल हो गए हों तो मैं इस समस्या का हल करूं, आप सबकी आज्ञा हो। तू करेगा? हमने कहा आज्ञा हो तो। समस्या गुरु की है ना, और मैं शिष्य हूं, मेरा कर्तव्य है, इसलिए बोल रहा हूं, कोई अभिमान की बात नहीं है। क्या करना पड़ेगा बोल? न हवन, न यज्ञ, न कीर्तन, न भजन। मैं आज्ञा चाहता हूं उस बिस्तर पे जहां गुरु सोए थे और शरीर छोड़ा था, कैसी उनकी मुद्रा थी वो मुझे करके बताओ। अंतिम मुद्रा किसने देखी थी? उन्होंने कहा ऐसे लेटे थे और ऐसे देख रहे थे, ऐसे नेत्र थे। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है। लेटा वो और लेट के कहा ये बोर का झाड़ है, इस बोर के झाड़ पे पका हाथ बोर लग रहा है, उसे तोड़ के लाओ। उसे तोड़ के लाया गया तो उन्होंने कहा गंगा जल लाओ। गंगा जल लाया गया और उस बोर को तोड़ा गया, उसमें कीड़ा निकला, उस कीड़े को उन्होंने उस गंगा जल में डुबो दिया और स्वर्ग के बाजे बज गए। उन्होंने कहा सुनो, गुरुदेव को अंत समय में जब भगवान का दर्शन करना था और नेत्र से भगवान का इंतजार कर रहे थे, वो बोर दिख गया और बोर में गोर गुरु ने कर लिया। अब अंतमति सा गति, जो अंत में इच्छा होती है वो भगवान पूरी करता है। इल्लड़ बन के पूरी कर दी इच्छा। अब गुरु इल्लड़ बन के फंस गए ने, अपन इंतजार कर रहे कि गुरु वहां पधारेंगे ने, बाजे आएंगे ने, अपन सुनेंगे, तो बाजे बजेगी। खोजी जी
खोजी बाजिंद उनका नाम रहा। उन खोजी जी संत ने खोजना करी कि मेरे गुरुदेव जो परम धाम निर्माण में जाने थे वो निर्माण से वंचित कैसे हो गए, ब्रह्मस्वरूप लीन होने से कैसे बच गए। ये सूक्ष्मता के मार्ग की बातें। कर्म करो तो उत्कृष्ट करो, ऐसा करो, निकृष्ट मत करो, निष्काम कर्म करो। ये आशावादी कर्म जो है ना, ये बांधते हैं लोगों। आज सुबह कोई भगत बोलिया कि महाराज आवाज आपकी बहुत बुलंद है, तो बिजली ऑफिस वाला लाइट बंद कर दी सुबह 5 बजे। बोला क्योंकि महाराज की कतरी लेंगे देखा आपने हुनो आज ही प्रश्न करियो कि आवाज बुलंद, और आज ही बिजली ऑफिस वाला क्यों लाइट आप फारो करो। जबरदस्त परीक्षा हुई। आज ही तुम्हारा को पूछ लो तो। और आज ही जो घटना घटनी थी कि लाइट बंद हुई अतराधन में, कंटिन्यू सेवा लाइट वाले। अब भी कई करे 4:30 बजे सुबह पहली ऐसी आंधी आई, तूफान आयो कि अच्छा तार ने थंबा हिली गया, अच्छे तार हिल गए। तो वो भी क्या करें, और ढूंढते ढूंढते टाइम लगता है फाल्ट निकालने में। बड़ी धार्मिक कथा है ये जीवन की, संतों के रहस्य की और मर्म की। हमारा जो ध्यान है वो कहां है? पूजा पाठ में, माला फेरने में, दान देने में। कई सेवा हो रही तो सेवा में सहयोग करने में अपना ध्यान है, अनुवर्तन करने में ध्यान है। विषय निकला चर्चा निकली। अच्छे लोग, विद्वान, उद्भट, तत्वज्ञानी उपनिषदों के व्याख्यान दे रहे हैं। उनकी कथा में लोग सुनने के लिए नहीं जा रहे। कहीं भी देख लो पूरे भारत में नहीं जा रहे। तत्व ज्ञान की चर्चा और उपनिषद की चर्चा सुनने के लिए श्रोताओं की संख्या नहीं है। और जहां देखो, जहां वागेश्वर धाम ने शिरोई वाला महाराज, शिवोर वाला महाराज की कथा है। कारण